हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10th के बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स में या आपके लिए क्वेश्चन सभी एग्जाम के टर्म 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सभी मेथड को अच्छे से सीख जाएंगे यहाँ पर। जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसकी सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ, या फिर मैं आपको 10th क्लास की मैथ की सेपरेट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप 10th क्लास की मैथ की सभी टॉपिक को अच्छे से आप समझ सकते हैं। सो देखते हैं सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आप थोड़ा सा ब्रीफली एक बार बता दें। अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2, दोनों कोऑर्डिनेट, इन दोनों कोऑर्डिनेट के मिड के डिस्टेंस फाइंड करिए। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है बी, इनके मिड की डिस्टेंस क्या होगी। हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ए की कोऑर्डिनेट ये और बी के कोऑर्डिनेट ये। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट रूट में, ये फॉर्मूला होता है। सेम इसी फॉर्मूले के बेस पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट क्या दिया आपके बार, cos थीटा sin थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट कर लिया होगा, नहीं करा तो जरूर कर लीजिएगा। उसके ऊपर भी टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज आपको आजकल में ही देखने को मिल जाएगी। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, sin थीटा और माइनस cos थीटा। सो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। ये हमारा फर्स्ट वाला x1 y1 x2 y2, कुछ नहीं करना, उठाकर वैल्यू पुट कर देनी है फॉर्मूले में। डी सेम, x2 कितना हमारे पास sin थीटा, x1 क्या है cos थीटा, ठीक है। सेम हियर, y2 कितना हमारे पास माइनस का cos थीटा, y1 कितना है हमारे पास sin थीटा। सो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कुछ नहीं करना, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले आते हैं आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस और नो। अब यहाँ पर दोनों माइनस में है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर जो खुलेगा प्लस वाला खुलेगा। क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ध्यान रखना दोनों माइनस के तो मतलब प्लस वाला फॉर्मूला खुलता है और रूट पूरे पे आएगा, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। ट्रिग्नोमेट्री में छोटा तो फॉर्मूला पड़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 और 1 2, रूट 2 इसका आंसर। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ये देखो सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है ना। अब देखते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला भी क्लियर हो गया ना। मैं आपको बता दूं ज्यादा इजी क्वेश्चन है जो हमने एनसीईआरटी में, अपने एनसीईआरटी प्रिपेयर किए होंगे तो वहां से हमने क्वेश्चन कर लिए होंगे। मैंने सिर्फ वो ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जिनके एग्जाम में बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कभी आपको लगे कि हार्ड है, ऐसा नहीं है, सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है बस खाली नोटबुक लेकर। चाहो तो आप साथों साथ कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास। क्वेश्चन सेकंड में डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट है हमारे पास, क्या क्या पॉइंट है, 4 और p, ठीक है। 4 और p पहला पॉइंट है हमारे पास। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट बोला है 1 और 0, ठीक है। पॉइंट के मिड की डिस्टेंस कितनी है 5 एंड p टू बी कैलकुलेटेड, p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया, ऑप्शन भी आपको अच्छे सब दिख रहे हैं। सो देखते हैं क्या आने वाला है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था, x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस हमारे पास है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट रूट में। सो डी कितना है, डिस्टेंस हमारे पास 5 क्वेश्चन में दी हुई है, रूट इधर आकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाता है। x2 कितना है 1, x1 कितना है 4, ठीक है। y2 कितना है 0, y1 कितना है p, कोई प्रॉब्लम। 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे 3, ये p का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25 सेम, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 इधर आकर माइनस करेंगे तो 16, और 16 का रूट आएगा हमारे पास प्लस माइनस 4। ऑप्शन है ऐसा, यस देखो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारे पास करेक्ट है ना। अब देखते हैं अपने सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा हमारे पास, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट है, मींस इसी चैप्टर से ही है, तो उसमें भी हमारे पास क्या एक छोटा सा पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, ये आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की पैरामीटर फाइंड करनी है। मान लेते कोई भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए बी सी, उसके 3 वर्टेक्स हैं और उनके यहाँ पर वर्टेक्स के हमारे पॉइंट गिवन है 0 0, पहले है 0 0, बी हमारे पास है 1 0, हमने लेट कर लिया ये ए बी सी, और 0 1, तीनों ये हैं। क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर किसे बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड।
पैरामीटर को पी से डिनोट कर देते हैं। सम मतलब ए बी को ऐड करना है प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों को सम कर देंगे, पैरामीटर फाइंड हो जाएगी। और ऑप्शन हमें सभी डिस्प्ले हो रहे हैं आराम से। सो मुझे तीनों की डिस्टेंस चाहिए होगी, पहले ए बी की, फिर बी सी की, फिर सी ए की। तो पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए कितना है हमारे पास 0 0, बी कितना है 1 0, x1 y1 x2 y2। सो डिस्टेंस फाइंड करते हैं किसकी, ए बी की। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये तो होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट में हो गया हमारे पास। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का रूट भी 1 आता है। सो ए बी कितना आया, ए बी आया 1। अब निकालते हैं ए बी के बाद बी सी। बी कितना है हमारे पास 1 0, सी कितना है हमारे पास 0 1। चेक कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। क्या फाइंड करना है, बी सी। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा ये √2। अब हमने ए बी बी सी फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है सी ए। सी कितना है 0 1 और ए कितना है 0 0। सो ये तो अभी हमने करा था ना, 0 1 1 0 या फिर 0 0, सेम कोऑर्डिनेट है, तो ये भी 1 ही आएगा हमारे पास। सो बी सी भी कितना आएगा 1 आएगा, जैसे कि हमारे पास ये आया था। पैरामीटर फाइंड करनी है। पी इक्वल में क्या होता है, ए बी 1, बी सी √2, सी ए 1, यानी कि 2 प्लस √2। पैरामीटर आ गई। 1 और 1 2 होते हैं, ऑप्शन है ऐसा, यस है। देखो डी ऑप्शन देखो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, ये तो आसान था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अगर थोड़ा सा भी लेंथी पेपर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास सीरीज का, इफ द 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हमारे पास फिर दे दिए 0 0। सेकंड बी पॉइंट क्या है 3 √3, अच्छे पॉइंट दिए आपकी बार। सी पॉइंट क्या है 3 लैम्डा। 3 पॉइंट है, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। एक ट्रायंगल बना रहे हैं ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसकी तीनों साइडें कैसी होती हैं, सेम होती हैं, और लैम्डा मुझे फाइंड करना है। एक चीज मैं बताऊं, जब तीनों चीजें सेम होती हैं, यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस आएगी वही बी सी की आएगी, वही सी ए की आएगी। तीनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल आती है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास ये कहलाता है। ये क्वालिटी होती है, बोल सकते हैं प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तीनों साइड इक्वल होती है, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। अब हमारे पास किन्हीं भी दो साइड की डिस्टेंस आपस में निकाल इक्वल रखकर लैम्डा फाइंड कर लेंगे। सो हम पहले ए बी और बी सी को इक्वल रख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। सो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी ए कितना है 0 0, बी कितना है 3 √3। तो डिस्टेंस फाइंड करें, क्या होता है x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी की डिस्टेंस निकाल लेना, तो हम ए बी मेंशन कर सकते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट पूरे का। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, क्योंकि 0 तो वही रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट में 12 आया। ठीक है, ए बी के बाद किसकी इक्वल रख ले, बी सी के रख लो या सी ए के रख लो, जिसका आपको मन करे। मैं कहूँगा सी ए के रख लो, क्योंकि यहाँ पे रूट वाला फंडा खत्म हो जाएगा। तो सी ए की डिस्टेंस क्या आएगी, सी हमारे पास क्या दिया है, सी रख लो या ए सी रख लो, बात एक ही ध्यान रखना, डिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता। ये सेम वैसे ही x1 y1 x2 y2। सी ए की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, x2 माइनस x1 0 माइनस 3 0 माइनस लैम्डा। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये लैम्डा स्क्वायर, दोनों आ गए। अब दोनों आपस में क्या रख लेंगे, इक्वल रख लेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होते हैं। तो मैं से ये रफ कर दूं थोड़ा सा पार्ट, जिससे कि हम यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं अच्छे से। यस, काम की चीजें मैंने छोड़ दी। क्या क्या इक्वल रखना है, ए बी हमारे पास √12 आया था, यह आया था 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का 9 इधर आकर माइनस का 3 बचेगा। 3 का रूट क्या है हमारे पास, प्लस माइनस √3। ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, यस होगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, नन ऑफ दिस, क्योंकि ऐसा है ही नहीं ऑप्शन √3, तो ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास। वैसे ये क्वेश्चन अच्छे हैं ना, काफी अच्छे क्वेश्चन, और ये भी है कि बोर्ड से रिलेटेड काफी ज्यादा है, मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। सीरीज के 5 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो मैं आपको बताऊं छोटी सी क्वालिटी, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज
एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारे पास वाई जीरो होता है, वाई जीरो होता है। पहले वाला कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वाई जीरो होता है। वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, एक्स ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट हमारे पास जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। इसके बाद चलते आगे, क्या बोला है, विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये पॉइंट जिसका नाम पी रख देते हैं, दो पॉइंट से, ए पॉइंट क्या दिया है -3 4 और बी पॉइंट क्या दिया है 2 5, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या होने वाले हैं। जब पी ए और पी बी दोनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, ऐसा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया है दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, पी ए और पी बी, तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल लग रही। पी ए की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, याद है ना, आपको बताया था मैंने अभी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, माइनस पहले से ही तो प्लस हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे तो निकालते हैं डिस्टेंस, शॉर्ट में कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के बाद आप भी आराम से कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल लग दी। आप डिस्टेंस निकाल कर देख सकते हो, पहले पी ए की निकालोगे, फिर पी बी की, फिर दोनों इक्वल लग देंगे। क्वेश्चन में बोला गया है रूट से रूट कैंसिल, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, 5 का स्क्वायर 25। कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। a स्क्वायर सेम, ठीक है, ये हमारे पास a स्क्वायर सेम, 3 2 6a, ठीक है। 16 और 9 कितना आएगा 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का a स्क्वायर जाकर माइनस का a स्क्वायर, और हमारे पास 2 2 4 25 और 4 29, इधर आकर 29, ये कितना है माइनस का 4a, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 6a सेम, माइनस करेंगे 4, ये माइनस का 4a, माइनस का 4a इधर आकर प्लस का, और ये वाला माइनस का इधर आकर प्लस का, ये हो गया हमारे पास 10a इक्वल में 4, a इक्वल में 2/5। a की वैल्यू यहाँ रख दो, कोऑर्डिनेट हमारे पास p के क्या आएंगे 2/5 और 0। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास 2/5 और 0? नहीं है ऐसा ऑप्शन तो कोई भी, तो इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 क्वेश्चन कैसे सोल्व होने वाला है। ये 5 क्वेश्चन था, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट आपको सभी क्लियर हो रहे हैं एक एक करके, डिस्टेंस फॉर्मूले का सारा पॉइंट लगभग क्लियर हो गए ना। इसमें 3-4 पॉइंट और भी हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड, सेक्शन फॉर्मूला आपने सुना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बेस पे भी क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास 3 पॉइंट है, x2, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास -3 -4, तीसरा पॉइंट क्या है 7 -5। क्वेश्चन में बोला गया आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर है। कोलिनियर के दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी बी सी का सम सी ए के इक्वल रख लो, हमारा कोलिनियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तीनों का एरिया हमेशा 0 होगा। जब ये कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पर प्रेजेंट होंगे, तो ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, तो इट मीन्स एरिया क्या आएगा 0 आएगा। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। एरिया वाला मेथड थोड़ा सा आसान होगा, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट होगा वो, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होने वाला है, ऑप्शन सभी डिस्प्ले हो रहे हैं। सो देख लेते हैं ना, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या होता है एरिया का फॉर्मूला 1/2। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करा देता हूँ। यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दें 23 31 12। 23 31 12 के मीनिंग क्या होते हैं, पहले x1 लिखो, गैप देकर x2 लिख दो, फिर थोड़ा गैप देकर x3 लिख दो। 23 यानी कि y2 माइनस y3, 31 y3 माइनस y1, 12 y1 माइनस y2। फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया, वैल्यू रख दो बस खाली। यहाँ पर एरिया हमारे पास 0 है क्योंकि कॉलिनियर है, ठीक है। 1/2 सेम। x1 कितना है x है, y2 कितना है 4 है, y3 कितना है माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। x2 कितना है माइनस का 3 है, y3 कितना माइनस का 5 है, y1 कितना है 2 है। वैल्यू तो रखना आती है ना आपको। x3 कितना है 7, y1 कितना हमारे पास 2 है, और y2 कितना हमारा माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में तो 0 हो गया। ये x, ये आएगा हमारे पास 1, तो 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 1 ही रहेगा। ये कितना आएगा माइनस का 7, 7 3 21 प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 7 42। ऐड करेंगे प्लस वाला इधर आकर माइनस का 63, तो x आया हमारा माइनस का 63। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास इसका, यस देखो है ऐसा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 7।
तो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना आ गया आपको, क्योंकि फॉर्मूला पता चल गया, 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आराम से आप फाइंड कर लेंगे, है ना। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, सेम वैसे ही है, 3 पॉइंट है, A0, अगर नहीं भी आया होगा आपको अब दोबारा अच्छे से आ जाएगा कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट, A0, 0B और 1 1। क्वेश्चन में बोला गया ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, प्रूफ करना है, मीन्स वैल्यू फाइंड करनी है, 1/A प्लस 1/B इक्वल व्हाट। ऑप्शन हमारे पास सभी डिस्प्ले हो रहे हैं, तो देखते क्या आने वाला है इसके इक्वल। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। कोलिनियर में क्या होता है, एरिया 0, एरिया का फॉर्मूला क्या था, a इक्वल में 1/2, सेम वही ट्रिक, x1 लिखो, x2 लिखो, x3 लिखो, ठीक है। 23 यानी कि y2 माइनस y3, 31, 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं, एरिया 0 है, ठीक है। x1 a है, y2 कितना है b, y3 कितना है 1, x2 कितना है 0, y3 1, y1 0, x3 1, y1 कितना है 0, y2 कितना है b, सारी वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ गया 0, ये क्या आएगा, ए बी माइनस ए आएगा, ये 0 आएगा, सब 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का b आएगा, ये माइनस का b आएगा, ठीक है। 0 के बाद डायरेक्ट माइनस b आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का a इधर आकर प्लस का, माइनस का b इधर आकर प्लस का, a b सेम, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैसे करते हैं, सबको a b से डिवाइड कर दें, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। डिवाइड करने पे क्या आएगा, a से a खत्म 1/b, b से b खत्म 1/a इक्वल व्हाट 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आई 1 आई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, दिया है ना 1, ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं। अब आपको कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, और एरिया वाला भी है ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है ना, 8th क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोला गया इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट है, -3 -4, एक तो पहला पॉइंट आ गया, दूसरा 1 -2, दोनों पॉइंट दिए, इज डिवाइडेड बाय द एक्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या होता है मैं आपको बता दूं दोबारा, अभी मैंने बताया था, वाई एक्सिस पे x0 होता है, सो x0 ये वाले को a मान लो, कुछ भी मान लो, ये डिवाइडेड कर रहा है हमारे पास वाई एक्सिस इन दोनों पॉइंटों को, इन द रेशियो, रेशियो क्या होने वाला है, कभी भी ऐसा आ जाए आपको रेशियो फाइंड करना हो तो हमेशा लिखेंगे लेट द रेशियो, फाइंड द रेशियो तो लेट द रेशियो, रेशियो क्या मान लें आप, k रेशियो 1 मान लें, k रेशियो 1, सेम वही कोऑर्डिनेट को नाम देते हैं, x1 y1, x2 y2, x y m1 m2। क्यों, ये सेक्शन फॉर्मूला आपने चैप्टर 7 को थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है डिटेल में, तो मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है, किसी भी लाइन को डिवाइड करने का फॉर्मूला, एक्स वाई इक्वल में ये सेक्शन पॉइंट होते हैं, जो पार्ट डिवाइड करता है वो फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 प्लस अपॉन में m1 प्लस m2, सेम ऐसी y की टर्म्स में लिखो, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, डिवाइडेड पॉइंट हमारे पास 0 और a है, ठीक है। m1 हमारे पास कितना है k, x2 हमारे पास कितना है 1, m2 कितना है 1 और x1 कितना है -3, अपॉन में m1 प्लस m2, सेम यहाँ पर आ जाओ, m1 कितना है k, y2 कितना है -2, m2 कितना है 1 और हमारे पास y1 कितना है -4, और अपॉन में सेम वही k प्लस 1। यहाँ देखेंगे हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी a की वैल्यू बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस बोला, इसकी में फाइंड नहीं कर, नीड होगी तो फाइंड कर भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले रेशियो फाइंड करना है। सो 0 के इक्वल वाले को कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, 0 इक्वल में क्या आ जाएगा k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, सो k -3 माइनस का अगर प्लस का, k की वैल्यू क्या है 3, रेशियो क्या थे हमने जो लेट करे थे वो थे k रेशियो 1 और k की वैल्यू मेरे पास है 3, सो 3 रेशियो 1 हमारा आंसर आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में, यस देखो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 3 रेशियो 1, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 हमारे पास क्या गिवन है, 9 का क्वेश्चन कैसे होने वाला है ये ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले पढ़ा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी मैंने कवर कर लिया और सेक्शन फॉर्मूला भी, तीनों ही हमारे पास एक्सरसाइज है, तीनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं, सेम इसी सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर है, क्या बोला गया क्वेश्चन 9 में, द रेशियो इन विच 4 5
डिवाइड करते हैं, यानी कि एक्स वाई मानेंगे जो डिवाइड करते हैं, ठीक है। पॉइंट को, पॉइंट क्या है 2 3 और दूसरा पॉइंट क्या है 7 8। सेम वही x1 y1 x2 y2। पूछा क्या है रेशियो, फाइंड द रेशियो, लेट द रेशियो। क्या होते हैं, क्या रेशियो लेट करते हो आप, k रेशियो 1 यानी कि m1 m2। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बताओ, xy इक्वल m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो था सेम यहाँ पर m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। बस कंपेयर कर लो, रेशियो निकल जाए। किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, फर्स्ट से कर लो, सेकंड से कर लो, यहाँ पर जीरो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फर्स्ट से कर लेते जैसे अभी किया था। ये क्या आया था 7k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4k प्लस 4, ये 7k प्लस 2 सेम, ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये 7k सेम, प्लस का 4 इधर आकर माइनस का k, 4 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। सो देखो k आ गया हमारे पास 2/3। सो रेशियो क्या लेट किया था हमने, k रेशियो 1। k कितना आया हमारे पास 2/3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे 3 से डिवाइड से, बोलो आप शॉर्ट ट्रिक में आपको डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में ना ऐसे करके याद कर लो 2/3। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, यस है। देखो इसका रेशियो डी हमारा बिल्कुल क्लियर है 2/3। क्वेश्चन नंबर 9 का अब देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 क्या है, 10 हमारे पास कैसे होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, जिससे कि आपके क्वेरीज को बिल्कुल डाउट को अच्छे से क्लियर कर सके। लास्ट क्वेश्चन में भी रेशियो के ऊपर ही है, द रेशियो सेम वही, रेशियो फाइंड करना है, k रेशियो 1 मान लेते हैं, m1 m2 को किस पर देखना है, x एक्सिस पर। अभी तो देखा था मैंने y एक्सिस वाला, x एक्सिस पर क्या होगा सर, x एक्सिस पर y0, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। पॉइंट भी दिए लाइन सेगमेंट के, ये जॉइनिंग द पॉइंट 3 6 और 12 - 3, यानी कि ये क्या होता है हमारे पास xy और ये क्या होता है x1 y1 x2 y2। ठीक है, रेशियो फाइंड कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ पहले, डिवाइडेड द पॉइंट a0, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल। क्या फॉर्मूला होता है, याद करना है अच्छे से, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ऐसी सेम यहां पर m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। कंपेयर जीरो वाले से, यानी कि सेकंड वाले से, सेकंड वाला कितना है -3k प्लस 6 अपॉन में k प्लस 1, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, ठीक है, -3k इधर आकर प्लस का हो गया, 3 2 6, k की वैल्यू कितनी आई 2, रेशियो क्या था k रेशियो 1 यानी कि 2/1। ऑप्शन है यस, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। होप सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल सकते हैं हमारे पास, इसके टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज 10th क्लास के बोर्ड के टर्म 1 में एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। आज की वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए या और चैप्टर्स की ऐसी ही सीरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट सीरीज अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचे।